दोस्तों, एक काम कीजिए। जरा सोचिए कि आपके पास एक तीर है और इस एक तीर से आप 10 अलग-अलग निशाने एक ही वक्त में तोड़ सकते हैं। सुनने में बिल्कुल किसी चमत्कार या इम्पॉसिबल टास्क जैसा लगता है ना? लेकिन भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी के जरिए ठीक यही नामुमकिन काम कर दिखाया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं अग्नि 6 मिसाइल की। यह एक ऐसा मैसिव स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस फंटास्टिक टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो ये एक तीर और 10 निशाने का कॉन्सेप्ट जो कभी साईफाई मूवी का सीन लगता था, अब एक सॉलिड रियलिटी बन चुका है। आमतौर पर क्या होता है, एक वेपन सिस्टम से आप सिर्फ एक ही टारगेट हिट कर सकते हैं, लेकिन MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसने पूरी गेम ही पलट दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लॉन्च तो एक ही होगा, लेकिन इसका असर कई गुना ज्यादा फैल जाएगा। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया के गिने चुने देश ही मास्टर कर पाए हैं, और आज हम इसके पीछे की टेक्निकलिटीज को बिल्कुल सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले बेसिक फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक नॉर्मल मिसाइल और MRV मिसाइल का फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मल मिसाइल की बात करें तो सिस्टम बड़ा आसान है। एक जगह से लॉन्च हुई, उड़ी और अपने अकेले टारगेट पर जाकर धमाका कर दिया, सिर्फ एक लोकेशन पर स्ट्राइक। लेकिन MRV मिसाइल की स्टोरी थोड़ी अलग है। यहां रॉकेट तो एक ही लॉन्च होता है, पर आगे जाकर उस एक रॉकेट के अंदर से 3 या उससे भी ज्यादा अलग अलग हथियार निकल आते हैं। और सबसे क्रेजी बात, ये सारे वेपन्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर सिटी A, सिटी B और सिटी C को एक ही वक्त में तबाह कर सकते हैं। एक सिंगल लॉन्च और 3 अलग शहर। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। अगर ये तकनीकी बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही हो तो इसको एक जबरदस्त क्रिकेट एनालॉजी से बड़ी आसानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, IPL का बेस्ट फास्ट बॉलर पिच पर है। उसने पूरी ताकत से एक बॉल फेंकी और हवा में ही वो बॉल अचानक 3 हिस्सों में टूट गई, और उन तीनों हिस्सों ने जाकर 3 अलग अलग स्टंप्स को उड़ा दिया। एक ही बॉल और तीनों स्टंप्स के टुकड़े। ठीक यही प्रिंसिपल MIRV का है। एक बार फायर किया और दुश्मन के मल्टीपल टारगेट्स एक ही झटके में न्यूट्रलाइज। ये सच में एक बेहद अमेजिंग रेवोल्यूशन है। चलो अब देखते हैं कि अग्नि 6 का ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, बिल्कुल एक सस्पेंस मूवी के स्टेप बाय स्टेप सीन्स की तरह। इसके 5 मेन स्टेजेस हैं। पहला सीन है लॉन्च, जब इंजन फुल पावर में होता है और मिसाइल धरती से उठती है। दूसरा सीन स्पेस ट्रैवल, धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जहां ग्रेविटी कम होती है। फिर आता है तीसरा और सबसे क्रूशियल सीन, सेपरेशन। यहां वॉरहेड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक रॉकेट से अलग अलग सैटेलाइट्स हवा में रिलीज होती हैं। चौथा सीन है री एंट्री, जब हर एक वॉरहेड तेजी से वापस एटमॉस्फेयर में घुसकर अपने अपने अलग टारगेट की तरफ बढ़ता है। और आखिरी सीन इंपैक्ट, अलग अलग जगह एक साथ स्ट्राइक, गेम ओवर। इसमें कोई शक नहीं कि सेपरेशन वाला पार्ट ही इस पूरी टेक्नोलॉजी का असल मास्टर स्ट्रोक है। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आना लाजमी है कि क्या दुश्मन के पास एडवांस डिफेंस सिस्टम नहीं होता? वो इसे रोक क्यों नहीं पाते? देखिए, जब एक नॉर्मल मिसाइल आती है तो दुश्मन का रेडार और डिफेंस सिस्टम उसे आसानी से ट्रैक करके हवा में ही रोक लेता है, यानी उसे इंटरसेप्ट कर लेता है। लेकिन जब MRV अप्रोच करती है तो अचानक से रेडार पर एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग टारगेट्स तेजी से आते हुए दिखते हैं। इस स्थिति में दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि भाई रोके तो रोके किसे। एक साथ 10 टारगेट्स को अप्रोच करते देखकर उन्हें रोकना करीब करीब नामुमकिन और अनस्टॉपेबल हो जाता है। इस डिफेंस सिस्टम के फेल होने वाले कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझने के लिए हम द 10 थीव्स यानी 10 चोरों वाली एनालॉजी देखते हैं। सोचिए, अगर घर के मेन डोर से अकेले एक चोर अंदर आने की कोशिश करे तो उसे आसानी से देखकर पकड़ा जा सकता है। सिचुएशन पूरी तरह अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर ठीक उसी वक्त 10 अलग अलग चोर उसी घर की 10 अलग अलग खिड़कियों से एक साथ घुसने की कोशिश करें तो घर में मौजूद डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह हेल्पलेस हो जाएगा। दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम्स के साथ ठीक यही होता है। जब इतने सारे थ्रेट्स एक साथ आते हैं तो उनका पूरा सिस्टम ओवरवेल्म होकर काम करना बंद कर देता है। अग्नि 6 की पावर कितनी मैसिव है, ये इसके कुछ बेहद ही माइंड बॉगलिंग फैक्ट से पता चलता है। इसकी रेंज पर ध्यान दीजिए, ये 8000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और वॉरहेड्स की कैपेसिटी, ये एक बार में 3 से लेकर 10 अलग अलग वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। इस विशाल रेंज और कैपेसिटी का सीधा सा मतलब है कि इसका टारगेट एरिया पूरा एशिया और यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर सकता है।
ये हमारे एडवांस मिसाइल प्रोग्राम का एब्सोल्युटली सबसे पावरफुल और खतरनाक हिस्सा है। ये नंबर सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये इस मिसाइल की असली ताकत और विश्व स्तरीय कैपेबिलिटी का सॉलिड प्रमाण है। तो इतनी ज्यादा बेहिसाब पावर देखकर ये सवाल तो बनता है कि आखिर इतना बड़ा हथियार बनाया ही क्यों जा रहा है? इसके पीछे का असल स्ट्रेटेजिक लॉजिक क्या है? यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझनी जरूरी है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी पर पहले हमला करना या कोई नई जंग शुरू करना बिल्कुल नहीं है। इसका मूल मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल और रीजनल पावर बैलेंस को मेंटेन करना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बस ऐसे एक हथियार का होना ही काफी होता है अपनी मजबूत प्रेजेंस दिखाने के लिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक बहुत ही गहरे और रोचक प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। और वो प्रिंसिपल है डेटरेंस थियरी। असल में ये एक ऐसी पावर है जो युद्ध को शुरू होने से ही रोकती है, शांति का प्रतीक। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा और सिंपल है। अगर सामने वाले देश को ये बात अच्छे से पता हो कि उसके हमला करने पर उस पर एक ऐसा काउंटर स्ट्राइक होगा जिससे बचना किसी भी हाल में नामुमकिन है, तो वो डर के मारे कभी हमला करने की कोशिश ही नहीं करेगा। इस डर और समझदारी से जो शांति बनती है उसको डेटरेंस कहते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि इस लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी आज के वक्त में पीस मेंटेन करने के लिए एक जरूरी जरिया बन चुकी है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को हम यही रैप अप करते हैं। अग्नि 6 और इसकी एमआरवी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक एडवांस्ड वेपन सिस्टम नहीं है, बल्कि ये भारत की स्ट्रैटेजिक पावर और नेशनल डिफेंस का बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है। मुझे उम्मीद है इन उदाहरणों के जरिए ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस एडवांस्ड लीप के बाद ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगला रेवोल्यूशन आखिर क्या होने वाला है? शायद एआई ड्रिवन मिसाइल्स या कुछ ऐसा जो अभी हमारी कल्पना से भी बाहर है। सोचिए इस बारे में। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। जय हिंद।